ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको कि आंशिक भिन्न क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई फलन अगर px बटे qx के रूप में लिखा है, अगर कोई फलन px बटे qx के रूप में लिखा है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये परिमेय संख्या है। और इसमें होता है qx नॉट इक्वल 0, यानी कि हर में जो qx है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में भी दो तरह से परिमेय संख्या होती है। एक होता है उचित परिमेय संख्या और दूसरा होता है विषम परिमेय संख्या। ठीक है ना, उचित परिमेय संख्या मतलब इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना, देखिए परिमेय संख्या तो px बटे qx के रूप में होता है और जहां qx नॉट इक्वल 0 होता है। अब इसमें दो तरह से होता है, एक उचित परिमेय संख्या और एक विषम परिमेय संख्या। देखिए, उचित परिमेय संख्या में क्या होता है कि जो px बटे qx होता है, px बटे qx के जो रूप में होता है, तो इसमें px का जो घात होता है, ये px का घात मतलब कि जो अंश का घात होता है वो हर के घात से क्या होता है, कम होता है। ध्यान से सुनिए, उचित परिमेय संख्या में होता है कि जो px होता है, अंश होता है, उसका घात हर के घात से क्या होता है, कम होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उचित परिमेय संख्या। ठीक है ना, और विषम परिमेय संख्या में क्या होता है कि यहाँ पर जो px बटे qx होता है, इसमें px का घात यानी अंश का घात या तो qx हर के घात के बराबर होता है या तो अधिक होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो px का घात होगा qx के घात के क्या होगा, या तो बराबर होगा या तो अधिक होगा। तो ऐसे परिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम परिमेय संख्या। ठीक है ना, इसमें क्या है कि जब उचित परिमेय संख्या के रूप में अगर कोई क्वेश्चन रहेगा, अगर उसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा तो उसको हम इजीली पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न पे तोड़ के समाकलन कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब विषम परिमेय संख्या का क्वेश्चन होगा तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले भाग विधि से डिवीजन मेथड से उसे अलग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पार्शियल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आंशिक भिन्न करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करेंगे, उसका समाकलन करेंगे। तो अब बार बार हम लोग नाम ले रहे हैं, आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन, ये क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। ठीक है ना, ये बात क्लियर समझ में आई कि अगर px का घात qx के घात से क्या होगा, छोटा होगा, अंश का घात qx के घात से क्या होगा, छोटा होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उचित परिमेय संख्या। और अगर px का घात qx के घात के बराबर हो या px का घात इसके घात से अधिक हो तो इसको हम लोग बोलेंगे विषम परिमेय संख्या। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग उचित परिमेय संख्या के रूप में जो रहेगा फलन, ठीक है ना, उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे तोड़ते हैं और उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये हम लोग सीखते हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन और या आंशिक भिन्न होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है, x प्लस 2 और बटे में है x प्लस 1 और x प्लस x माइनस 2। ठीक है ना, तो अगर इसको हम अलग अलग रूप में, जोड़ के रूप में इसको अलग, यानी कि अगर इसको हम अलग अलग जोड़ के रूप में लिख दे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो उसका पार्शियल हो गया, यानी कि आंशिक भिन्न के रूप में हो गया। यानी कहने का अर्थ है, देखिए क्वेश्चन पहले एक समझिए, एक बटे में मान लीजिए कि मेरे पास x प्लस 1 है और प्लस x बटे में मान लीजिए यहाँ पे x प्लस 2 है। इस तरह के क्वेश्चन है, यहाँ आप मान लीजिए ये 2 है। ठीक है ना, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, x प्लस 1
एक्स प्लस टू, ये वाला पार्ट यहाँ पे आता है एक्स प्लस टू, और ये होता है प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स प्लस टू ये हो जाएगा प्लस टू एक्स प्लस टू बटे में एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर बटे में एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। यानी कि देखिए ये पहले क्या था, ये बटे पे का जोड़ था, ठीक है ना। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये इस रूप में आ गया। अगर हमें ये कहा जाए कि ये इस रूप में दिया हुआ है, क्वेश्चन इस रूप में दिया हुआ है, हमें इसको इस रूप में लिखना है। पहले इस रूप में क्वेश्चन था, हमने सॉल्व करके इसको इस रूप में ला दिया। अगर कोई ये कहे कि इस रूप में क्वेश्चन है, हमको इस रूप में लिखिए, तो ये इसको इस तरह लिखना ही पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है, आंशिक भिन्न कहलाता है। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करके यहाँ फिर से ऐसे x प्लस वन और टू बटे में x प्लस टू, मतलब कि इसको सॉल्व करके जब हम इसको इस रूप में लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगा, इस रूप में लिखना ही ये पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है, आंशिक भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो बात समझ में आई कि आंशिक भिन्न क्या होता है। यानी कि जो इस रूप में रहेगा पी एक्स बटे क्यू एक्स के रूप में रहेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में लिख देंगे तो वो पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले यही सीखेंगे कि इसको हम लोग इस रूप में कैसे लिखेंगे। इसके लिए छोटा सा ट्रिक भी है और बेसिक मेथड भी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिक सीखेंगे, उसके बाद इसका ट्रिक भी सीखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सीखते हैं हम लोग। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन होता है उसे सॉल्व करने के लिए कुछ नियम भी है, ठीक है ना, जो आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं कि देखिए इसमें इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है ना, देखिए सारणी 7.2 में दिया हुआ है कि अगर कोई परिमेय फलन, पहला है पी एक्स बटे क्यू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, अगर इस रूप का कोई फलन रहेगा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे a बटे में x माइनस ए प्लस b बटे में x माइनस बी। ठीक है ना, मतलब कि अगर कोई समीकरण इस रूप का रहेगा, देखिए पी एक्स प्लस क्यू और नीचे x माइनस ए एक्स माइनस बी, इसमें क्या है, देखिए ये चीज़ जो है वो उचित परिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये उचित परिमेय फलन है क्योंकि हर का घात अंश के घात से अधिक है, मतलब कि अंश में घात जो है वो क्या है, कम है। इसका घात देखिए एक है, ठीक है ना, और हर का घात x और x गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो नीचे का घात अधिक है और ऊपर का घात कम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उचित परिमेय फलन। ठीक है ना, तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। दूसरा, अगर ऊपर में पी एक्स प्लस क्यू बटे में x माइनस ए का होल स्क्वायर हो, तो इसको लिखने का तरीका है a बटे में x माइनस ए लिखेंगे और फिर b बटे में इसी का x माइनस ए का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, मतलब कि इसको अगर इस रूप का इक्वेशन रहेगा, इस रूप का फलन रहेगा, तो हम लोग पार्शियल में इस मेथड से तोड़ेंगे। ठीक है ना, अभी हम लोग सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। थर्ड, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे में x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसमें भी क्या है, हर का घात 1 2 3, ये गुणा होगा तो x के पावर 1 x के पावर 1 x के पावर 1 कितना हो जाएगा, x के पावर 3 और अंश का घात कितना है 2। तो ये भी कैसा है, उचित परिमेय फलन है। तो इसको लिखने का तरीका है a बटे में x माइनस ए, b बटे में x माइनस बी प्लस c बटे में x माइनस सी। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग लिख के इसको सॉल्व करेंगे। जब इस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा ना तो और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला क्या कर रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे यूज करना है। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और बटे में एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी। अगर इस रूप का रहे तो इसको लिखते हैं a बटे में x माइनस ए इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, बीच में ये प्लस होगा और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस ए, यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स प्लस सी के बटे में ये, ठीक है ना। अगर इस रूप का इक्वेशन रहेगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए सब पर पहले एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लीजिए कि इस रूप का इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए कि ऊपर में x प्लस 2 है और नीचे है x माइनस 1 x माइनस 2, तो इसको अगर हमें पार्शियल में लिखना होगा तो पहले लिखेंगे a बटे में x माइनस 1 प्लस b बटे में x माइनस 2। ये ऊपर में कुछ भी है उसे हमें नहीं लिखना होता है, क्योंकि हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ a और b का मान हमें निकालना होता है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर x माइनस, जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन, मान लेते हैं कि 2x प्लस 3 बटे में x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इस तरह का फलन है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a बटे में पहले x माइनस 2 प्लस उसके बाद b बटे में इसी का स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इस पे देखते हैं एग्जाम्पल। नीचे में देखिए x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी है। मान लीजिए कि ऊपर में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये कोई एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोग नहीं सॉल्व करें, एग्जाम्पल है कि इसको लिखते कैसे हैं। पहले x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। नीचे में 3 गुणा में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे a बटे में x माइनस 1 b बटे में x प्लस 2 प्लस c बटे में x प्लस 3। ये बस लिखने का तरीका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक मेथड से भी ABC का मान निकाल सकते हैं और बेसिक मेथड से भी, ठीक है ना। तो अभी बस हम लोग लिखना सीख रहे हैं। देखिए इस रूप में रहेगा तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 2 और बटे में है x माइनस 2 और यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो इसको हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे a बटे में x माइनस 2 प्लस, यहाँ देखिए यहाँ नीचे द्विघात समीकरण है, तो अगर द्विघात समीकरण रहेगा तो इसके अंश में एक रैखिक समीकरण होना चाहिए, तो यहाँ लिख लेंगे bx प्लस सी। a लिख चुके हैं ना, तो यहाँ पे a नहीं, अब कुछ और, bx प्लस सी बटे में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया जो अपने एनसीईआरटी में सारणी दिया हुआ है, उसके आधार पर पार्शियल फ्रैक्शन को लिखने का तरीका। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ए बी, जैसे इसमें ए है बी है ए है बी है, इन सब का हम लोग मान कैसे निकालते हैं, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लीजिए। नंबर 7 एक्सरसाइज 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को तोड़ना भी सीखेंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है x बटे में x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है, ये dx है। तो देखिए ये पार्शियल के रूप में, पहले अगर हम इसको पार्शियल रूप में तोड़ लेंगे, छोटा कर लेंगे, तो इसे इंटीग्रेशन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसे पार्शियल में तोड़ते कैसे हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं, माना इसको x बटे में x प्लस 1 x प्लस 2, इसको मानेंगे a बटे में ये वाला x प्लस 1 और प्लस b बटे में x प्लस 2, ठीक है ना। ये पूरा हमने मान लिया a बटे में x प्लस 1 और b बटे में x प्लस 2। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखिए x बटे में इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2, और इधर देखिए इन दोनों का एलसीएम कर लेते हैं, तो x प्लस 1 x प्लस 2 हो गया। उसके बाद इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये, तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो x प्लस 1। अब नीचे का ये हर जो है ये दोनों तरफ है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
बचेगा x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, है ना। अब इसके बाद x बराबर इसे गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। तो x बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2a प्लस b, इसको एक साथ लिख लेते हैं, मतलब जिसके साथ x नहीं है उसको अलग कर लेते हैं। इसके साथ x है, इसके साथ x है, तो x कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें बचेगा a, इसमें से x निकल गया तो क्या बचेगा b। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसके बाद लिखते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर। ये हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग जो सीख रहे हैं वो पार्शियल फ्रैक्शन का बिल्कुल बेसिक मेथड है, ठीक ना। एग्जाम में आप लोगों को इस तरह ही सॉल्व करना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे ना, टिक मार्क वाले क्वेश्चन, तो हम लोग उसको आसानी से कर लेंगे। और उसके लिए हम एक ट्रिक बताएंगे, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ट्रिकली बस एक लाइन में उसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ हो गया तुलना करने पर, तो यहाँ पर 2a प्लस बी है और 2a प्लस बी इधर क्या है, कांस्टेंट में कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम लोग 0 प्लस x लिख सकते हैं ना। यानी कि जब तुलना करते हैं तो 2a प्लस बी कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं है, तो मतलब कि ये अचर पद है, तो इधर अचर पद क्या है 0, तो लिखेंगे 2a प्लस बी बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट। और इधर x के साथ a प्लस बी है और इधर x के साथ कुछ भी नहीं, तो क्या है गुणा में 1 है ना, तो इधर लिखेंगे a प्लस बी बराबर कितना 1 और इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a तथा b का मान निकालेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं इस तरह से, यहाँ से सॉल्व करने का एक और मेथड भी बताएंगे आप लोगों को, वो इजीली होगा, इससे इजी होगा, लेकिन ये बेसिक है, ठीक है ना। पहले इसको हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद इसके आगे हम लोग वो भी तरीका सीखेंगे। अब देखिए ये समीकरण फर्स्ट है 2a प्लस बी और ये a प्लस बी बराबर 1। अब करेंगे क्या, इसमें प्लस बी है, इसमें क्या है, इसमें भी प्लस बी है, तो फर्स्ट में से सेकंड को घटा देते हैं, या सेकंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 1 और 2a प्लस बी बराबर 0। घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस और ये माइनस, तो माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, तो 2a में से ये घटेगा, कितना बचेगा माइनस a बराबर 1, 1 में से 0 घटेगा 1, तो a बराबर कितना आ गया, माइनस को इधर लिख लेते हैं, तो a बराबर आ गया -1, ठीक है ना। हमने a का मान ज्ञात कर लिया। अब a का मान फर्स्ट में रख ले या सेकंड में रख ले तो b का मान निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर 0 है, तो 2a की जगह पे -1 प्लस बी बराबर 0, तो ये हो जाएगा -2 प्लस बी बराबर 0, तो b बराबर -2 इधर आया तो +2। तो इस तरह से हमने क्या किया, a और b का मान ज्ञात कर लिया। अब उसके बाद देखिए, जब हमने a और b का मान ज्ञात कर लिया तब यहाँ से देखते हैं, देखिए क्वेश्चन लिखिए, x बटे में x प्लस 1 x प्लस 2 dx। देखिए यहाँ पर हमने अभी क्या किया है, हमने यहाँ पर ये जो मेथड था इससे पार्शियल फ्रैक्शन किया है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए, x बटे में x प्लस 1 और x प्लस 2 है, तो इसको हमने क्या माना था, हमने माना था इसी चीज़ को a बटे में x प्लस 1 और b बटे में x प्लस 2, तो a बटे में x प्लस 1, तो a का मान कितना आया है -1, तो माइनस a बटे में x प्लस 1 प्लस b का मान कितना आया है, b का मान आया है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बटे में x प्लस 2 और ये हो गया dx। जब ये इस तरह का हो गया तो अब इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान हो गया, आसान हो गया ना। ये कितना हो जाएगा माइनस, और 1 बटे में x प्लस 1 है तो इसका हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस ये 2 है तो ये 2 बाहर, और 1 बटे में x प्लस 2 का हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस c, ठीक है ना। इसको देखिए, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं log
x प्लस 2। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 गुणा में है लॉग के साथ, तो जो 2 सामने होता है तो ये 2 पावर में चला जाता है, मतलब कि log x प्लस 2 और ये हो जाएगा पावर 2 माइनस log x प्लस 1 प्लस c। तो अब क्या करेंगे, ये देखिए लॉग में माइनस में होता है, तो लॉग में जब माइनस में होगा क्या कर लेंगे, उसको बटा में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा log x माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर बटे में log x प्लस 1 प्लस c। ये हो गया अपना इंटीग्रेशन और ये आंसर हुआ, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को ही हम लोग एक ट्रिक मेथड से भी सॉल्व करेंगे और एक इजी मेथड से भी। इजी मेथड क्या है, देखिए हम बताए थे कि यहाँ से हमने ये जो सॉल्व करना स्टार्ट किया, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इक्वेशन ए मान लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन हमने क्या माना है, इसको ए। तो जहाँ से इक्वेशन ए है, हम लोग इतना प्रोसेस यहाँ तक ना करके एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर रहे हैं। x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 है, ठीक है ना। ये इक्वेशन यहाँ से इतना तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये इक्वेशन यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए बटे में क्या है, a बटे में x प्लस 1 माने है ना, और b बटे में x प्लस 2। तो जब इसके बटे में रैखिक समीकरण रहेगा, जब इसके बटे में रैखिक समीकरण रहेगा तभी ये हम लोग रूल लगाएंगे, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, देखिए x प्लस 1 है तो x प्लस 1 बराबर 0 दिमाग में सेट करेंगे। x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा, -1। a बटे में x प्लस 1 है तो इसको दिमाग में 0 करेंगे। x प्लस 1 बराबर 0 तो x का मान कितना आएगा, -1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर -1 रखने पर, तो जब x बराबर -1 रखेंगे तो देखिए x के जगह पे यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर x के जगह पे -1, x के जगह पे -1 प्लस 2 और ये तो 0 हो जाएगा। x के जगह पे -1 रखेंगे, -1 प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा, 0। तो ये खत्म हो गया। तो -1 और 2 में से 1 घटा, कितना बचा, 1। तो यहाँ पर हो गया a। तो a का मान कितना आया, -1। आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जब यहाँ देखिए b बटे में क्या है, x प्लस 2, तो अब इसको एक बार 0 करेंगे। x प्लस 2 बराबर अगर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा, -2। x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा, -2, क्योंकि प्लस 2 उधर। ऐसे देखिए x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा, -2, ठीक है ना। तो x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 यहाँ पे रखिए तो ये हो जाएगा -2 बराबर a इंटू एक्स के जगह पे -2 प्लस 2। यहाँ देखिए x के जगह पे -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2 मिलके क्या हो जाएगा, 0। तो इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं, ये तो शून्य हो गया। b यहाँ पर -2 रखते हैं तो -2 प्लस 1 तो हो जाएगा -2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, -1। तो ये हो गया -b, तो ख़त्म, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो b बराबर कितना आ गया, ठीक है ना। इस तरह से a और b का मान देखिए, a बराबर -1 पहले भी आया था, a बराबर -1 अब भी आया, b बराबर 2 आया था, b बराबर 2 अब भी आ गया, ठीक है ना। तो उसके बाद जब a और b का मान निकल जाएगा तो इस तरह से लिख के हम लोग आंसर ला सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम लोग एक ट्रिकली मेथड देखते हैं। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे आसानी से a और b निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था वहाँ पे, इंटीग्रेशन में था x बटे x प्लस 1 और x प्लस 2 dx, ठीक है ना। यही ना क्वेश्चन था, हमें इसको ट्रिकली सॉल्व करना है। तो देखिए ट्रिकली सॉल्व कैसे करेंगे, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दीजिए
उसके बाद इसके बटे में x+1 है और इसके बटे में एक मतलब x+1 और x+2 है। तो करते क्या है, पहले यहाँ पर x+1 लिख लीजिए और उसके बाद यहाँ पे x+2 लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये दो पार्ट में टूटेगा, x+1 और x+2। बात ध्यान से देखिएगा, x+1 और x+2 हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं कि पहले वाले को देखिए, x+1 को 0 करो, x+1 बराबर 0 मानो, तो x बराबर कितना आएगा, -1। यहाँ पे x+1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा, -1। तो हमने दिमाग में इसको 0 किया, हमने दिमाग में इसको 0 कर लिया। अब x के जगह पे जो -1 आया है इसमें रखो यहाँ पे, तो x के जगह पे -1, देखिए यहाँ पर x के जगह पे -1 और x के जगह पे -1 + 2, दो में से एक घटेगा 1 और ऊपर में कितना आया, -1। तो यहाँ पे जो -1 आंसर आया यहाँ पे हम लोग रख देंगे। अब बीच में प्लस का चिन्ह, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x+2 है, तो एक बार x+2 बराबर 0 सोचिए, तो x बराबर कितना आएगा, -2। तो जब x बराबर -2 आएगा तो अब इसको ढक लेंगे, x बराबर क्या करेंगे, -2, मतलब x+2 बराबर 0 किया तो x बराबर -2 आया। अब इसको ढक लेंगे। अब जहाँ जहाँ x से -2 रखिए, देखिए हमने इसको ढक लिया, इसको मत देखिए, तो यहाँ पर -2, यहाँ पर -2 और ये हो गया -2 + 1, तो ये हो गया -2 बटे में -2 में से 1 घटेगा -1, तो माइनस में कितना हो गया, प्लस। b का मान कितना आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे हम 2 रख लेंगे, ठीक है ना। अब ये इंटीग्रेशन करना आसान हो गया, ये हो गया -log x+1 और ये हो गया 2 log x+2, हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो बहुत इजी मेथड है। मेन हमें पार्शियल फ्रैक्शन सीखना है। पहले x+1 को 0 करेंगे और इसको ढक लेंगे, तो x का मान -1 आया, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 रखेंगे, तो जो मान आया इसके ऊपर रखा जाएगा, a का मान होगा। फिर एक बार इसको करके 0 ढक लेंगे, तो जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा, b होगा, तो यहाँ पे b का मान रख लेंगे, तो x का मान कितना होगा, b हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इस तरह से। तो देखो इस वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेशन करने के अगर बेसिक से देखा जाए तो 3 मेथड सीखे। पहले तो ऐसे तुलना करके a और b का मान निकालेंगे, या फिर जब यहाँ तक तो सॉल्व करना था, उसके बाद यहाँ से x बराबर -1 रखने पर और x बराबर -2 रखने पर ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी a और b का मान ईजी निकल जाएगा, ठीक है ना। ये मेथड ज़्यादा आसान होता है और ये है ट्रिक मेथड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ट्रिकली मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये मेथड आप लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तभी सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आए तो बेसिक मेथड से ही सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है I बराबर 1/x² - 9 और यहाँ पर हो गया dx, ठीक है ना। देखिए I बराबर, पहले इसको लिख लेते हैं, 1/x² - 9 है, तो इसको लिख लेंगे x - 3 और x + 3 dx, ऐसा लिख सकते हैं ना। a² - b² हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये x - 3 x + 3। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक से ही। तो पहले बेसिक करते हैं, उसके बाद ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखिए माना, पहले लिखते हैं 1/x - 3 और x + 3, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे a बटे में x - 3 प्लस b बटे में x + 3, ठीक है ना। a बटे में x - 3 और b बटे में x + 3। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे उधर का, इन दोनों का एलसीएम x - 3 x + 3, ये वाला इसमें गुणा होगा, a × x + 3 प्लस b × x - 3, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 बराबर
a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से a बटे में x माइनस 3 है, तो पहले x माइनस 3 बराबर 0 सोचेंगे, तो x बराबर कितना आएगा 3, x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आएगा 3, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, तो जहाँ x है वहाँ पे 3 रखिए, तो ये तो 1 है बराबर, यहाँ x की जगह पे 3 रखिए तो a इंटू 3 प्लस 3, और यहाँ 3 रखेंगे तो 3 में से 3 घट के 0, तो b खत्म। तो ये हो जाएगा 1 बराबर a इंटू 3 3 6, तो a बराबर आ गया 1/6, a का मान निकल गया। उसके बाद x बराबर, देखिए अब x बराबर क्या रखेंगे, b के बटे में क्या है, यहाँ पे b के बटे में x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, ठीक है ना, प्लस 3 उधर चला जाएगा तो -3, तो x बराबर -3 रखने पर, तो x बराबर -3 रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा a इंटू -3 प्लस 3, यहाँ पे -3 रखेंगे और ये +3, b इंटू -3 और ये -3 पहले से है, तो 1, ये तो 0 हो जाएगा, 3 में से 3 घटेगा 0, बचेगा b इंटू -6, तो b बराबर ये इसके बटे में आ जाएगा -1/6, ये a का मान निकल गया और b का मान निकल गया, ठीक है ना, a और b का मान निकल गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। i बराबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, 1 बटे में x माइनस 3 और x प्लस 3, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए x माइनस 3 x प्लस 3, ठीक है, a बटे में x माइनस 3 था, तो a का मान कितना आया है 1/6, यहाँ पे a होगा ना, ये a बटे में x माइनस 3, b बटे में x प्लस 3, तो a का मान हो गया 1/6, b का मान -1/6, समझ आया, 1/6 और b का मान भी कितना 1/6, दोनों में आया है, तो 1/6 कॉमन भी कर सकते हैं या ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पे ये dx हो गया, 1/6 बाहर, 1 बटे x माइनस 3 का इंटीग्रेशन log x माइनस 3 माइनस 1/6 बाहर log x प्लस 3 प्लस c, 1/6 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log x माइनस 3 log x प्लस 3, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/6 log x माइनस 3 बटे में x प्लस 3 प्लस c, ठीक है ना, ये माइनस है तो कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो गया बेसिक से। अगर इसको हम ट्रिकली सॉल्व करना चाहें ट्रिक से, तो देखिए ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, वहाँ से 1 बटे में x माइनस 3 और x प्लस 3 dx है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, पहले बटे में x माइनस 3 लिख लीजिए और बटे में x प्लस 3 लिख लीजिए, ठीक है ना, x माइनस 3 x प्लस 3। अब करना क्या है कि x माइनस 3 को 0 सोचिए, तो x बराबर कितना आएगा 3, इसको ढक लीजिए। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 3 रखना है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ x की जगह पे 3 रखेंगे, तो 3 3 6, इसको ढक लिया हमने, 3 3 6, तो ये हो गया 1/6 प्लस, अब इसको ढकिए, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको 0 करना है, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, तो अब इसको ढक के -3 रखिए, x के जगह पे -3 रखेंगे, तो -3 और -3 कितना होगा -6, तो -1 बटे में कितना 6, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो 1/6 लॉग में हो जाएगा x माइनस 3 और ये माइनस प्लस माइनस 1/6 log x प्लस 3 प्लस c, आ गया बिल्कुल इसी तरह, देखिए, ठीक है ना। तो ये बहुत जल्दी से आप लोग इस ट्रिक पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को बेसिक से ही करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले तो आप लोग वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नोट कीजिए और अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।